कि 5 नया होगा और ये जानते हैं, इसे हम अपने वोकेबलरी को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ये बहुत ही जरूरी है और आपको कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं इसमें। तो नाउ वी आई यू आर सीइंग माय स्क्रीन। ओके, वी हैव लेफ्ट विथ 7 मिनट्स। हाँ, वी हैव लेफ्ट विथ 7 मिनट्स। 7 मिनट्स में हमें 5 करना है, 5 नहीं है, शायद 10 हो जाएगा, देखते हैं क्या है। तो हमने कल पढ़ा था उससे आगे। आपको कहीं डाउट होगा तो प्रॉम्प्ट करिएगा, मैं रुक जाऊंगा। पहला हमारा जो शब्द होगा आज का कार्निवोरस होगा। कार्नी कार्निवोरस भी पढ़ते हैं, कार्निवोरस पढ़ना चाहिए हमें। हाँ, इसका हिंदी होता है मांसाहारी। मांसाहारी जो कार्निवोरस है, इसका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा अन एनिमल विच इट्स फ्लेश। फ्लेश का मतलब आपको पहले बता दिया है मैंने, मांस होता है। डेड, डेड मतलब मृत। इसका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है अ लैंग्वेज दैट इज नो लॉन्गर स्पोकन। ऐसी भाषा जो अब नहीं बोली जाती उसे बोलते हैं डेड। इसका एग्जाम्पल है लैटिन भाषा। तीसरा डीफ, डीफ मतलब बधिर। अ पर्सन हु कैनॉट हियर, आप सबके सब इसका मतलब जानते हैं। फिर है डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, इसका ही मतलब आप जानते हैं, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स याद रखना है। अ गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। फिर जो लास्ट वर्ड होगा हमारा डिक्टेटरशिप, तानाशाही। इसमें बोलते हैं गवर्नमेंट कैरिड ऑन बाय एन एब्सोल्यूट रूलर, इसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। ठीक है, तो इस तरह से हम 5 वर्ड्स आज पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले कार्निवोरस के बारे में। इसका मैं उच्चारण लिख देता हूँ, कार्निवोरस। ठीक है, कार्निवोरस उच्चारण करते हैं और हिंदी तो आपको पता है। फ्लैश, इसको फ्लैश बोलते हैं, पहले भी हमने देखा है फ्लैश वाला। हिंदी होती है मांस। अन एनिमल विच इट्स फ्लैश, वैसा जानवर जो मांस खाता है। तो क्या बोलेंगे, मांसाहारी बोलते हैं ना हिंदी में भी। तो ये हो जाएगा कार्निवोरस हो जाएगा, इसको बोलते हैं कार्निवोरस। इसमें मैं कहा ना कि 5 नहीं 10 हो सकता है। देखिए होता क्या है कि जानवरों का वर्गीकरण किया गया है। एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट, जो खाते हैं ना उसके आधार पर। आप जानते हैं ना कि मांसाहारी जानवर होते हैं। जानवर में आप हमें भी अभी कर लीजिए, अभी साइंस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं हम सब, ठीक है। मांसाहारी होते हैं, आप जानते हैं शाकाहारी भी होते हैं, जानते हैं ना आप, सुने हैं ना। सर्वाहारी भी सुने हैं ना आप। हाँ, हाँ, तो इसका इन सब का भी अभी सुन लेते हैं, जब आएगा तो देखेंगे। हाँ, शाकाहारी जो होता है इसको बोलते हैं हर्बी, हर्बीवोरस। ठीक है, सर्वाहारी को बोलते हैं ओमनी। ओमनी बहुत जगह मिलेगा, ओमनी का मतलब ही होता है सर्व, ठीक है। और फिर वरस जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सर्वहारी। तो 3 नहीं है, 1 2 3, एक चौथा भी है। चौथा वर्गीकरण है वह है एस्केवेंजर। एस्के एस्केवेंजर, एस्केवेंजर मतलब जो मृत शरीर को खाता है। मृत स, हाँ, मृत शरीर को खाने वाला, इसको मेहतर बोल सकते हैं। ठीक है, तो जितने जानवर है ना उनका वर्गीकरण 4 किया गया है। जब कार्निवोरस आया हुआ है इसलिए निपटा लेते हैं इनको भी। हर्बीवोरस मतलब हो जाएगा, हर्बी बोलेंगे इसको, हर्बी। अब वोरस तो आप कर लेंगे अपने से, यहाँ वोरस तो यही का है ना। हाँ, शाकाहारी, इसको बोलते हैं ओमनी, ओमनी, ओमनीवोरस मतलब सर्वाहारी। इसको बोलते हैं एस्केवेंजर, एस्केवेंजर मतलब मृत शरीर को खाने वाला। समझ रहे हैं, ये जानवरों का वर्गीकरण होता है। तो अगर कार्निवोरस हम पढ़ रहे हैं तो हर्बीवोरस और ओमनीवोरस नहीं आए तो फिर पढ़ने का मतलब क्या है, एग्जाम में यही पूछ दे। इसलिए मैंने चारों बातों को स्पष्ट कर दिया यहीं पे। तो पहला हमने देख लिया, इसको कैसे बोलेंगे, एनिमल विच ईट्स क्या, प्लांट्स, उसे बोलेंगे शाकाहारी, हर्बीवोरस। हाँ, एन एनिमल विच ईट्स एवरीथिंग, उसे बोलेंगे ओमनीवोरस। एन एनिमल विच लिव्स ऑन डेड डेड बॉडीज,
मतलब लिप्स ऑन द फूड ऑफ डेड बॉडीज, तो उसको बोलेंगे एस्केवेंजर। उदाहरण होता है कौवा जो देखते हैं आप, क्रो, चाहे भालू देखते हैं, रीछ, ठीक है, बियर, ये सब एस्केवेंजर्स के उदाहरण हैं, मृत शरीर को खाते हैं ये लोग। तो पहला शब्द तो हो गया कॉर्निवोरस मांसाहारी। हाँ बोलिए। दूसरा, अ लैंग्वेज दैट इज नो लॉन्ग, हाँ बोलिए। ओमनीवोरस मतलब कौवा। हाँ आ जाएगा, लेकिन मैं आपको स्पेसिफिकली जो एस्केवेंजर में आता है ना, एस्केवेंजर में सब तो नहीं आता है, मैं एस्केवेंजर का ही उदाहरण दिया आपको, मैं इन सब का तो उदाहरण दिया नहीं। शाकाहारी, हाँ जी बोलिए। वल्चर भी होगा, बिल्कुल वल्चर भी होगा, एस्केवेंजर्स में वल्चर भी होगा। मैं तो एग्जाम्पल दे दे कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये लोग खाते हैं, मृत शरीर को खूब खाते हैं, इनको एस्केवेंजर बोलते हैं। बियर का ध्यान नहीं रहता, इसलिए मैं बियर जानबूझकर लिखा। पूछना है अभी? वेरी गुड। अ लैंग्वेज दैट इज नो लॉन्गर स्पोकन, इसको बोलते हैं डेड। डेड मतलब मृत शरीर को भी डेड बोलेंगे, लेकिन खाली डेड का मतलब हो जाता है लैंग्वेज दैट इज नो लॉन्गर स्पोकन। वो लैंग्वेज है लेकिन कोई बोल नहीं रहा है, जैसे कि लैटिन भाषा पढ़ते हैं ना इतिहास में, सब चीज में कि लैटिन वर्ड है। हाँ, चाहे मैथ में बहुत सा कि लैटिन शब्द से उत्पत्ति इसकी हुई है, इस तरह से पढ़ते हैं, तो लैटिन लैंग्वेज एक उदाहरण है जो डेड हो चुका है। इसके बाद अ पर्सन हु कैन नॉट हियर, मुझे नहीं लगता इसका बताने की जरूरत है, उसको डिफ बोलते हैं, बधिर बोलते हैं, जो सुन नहीं सकता है। लोकतंत्र, इसको डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। इसमें क्या है, गवर्नमेंट रन बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, जो सरकार जो सरकार लोगों के प्रतिनिधित्व, इसको हिंदी पहले, इसका उच्चारण पहले, रिप्रेजेंटेटिव्स, और इसका हिंदी होता है प्रतिनिधि, प्रतिनिधियों। तो ऐसी सरकार जो लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा चलती है, रन मतलब चलती है, इसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। हमारे देश में लोकतंत्र है, पीपल मतलब लोग, चाहे लोग, तो लोगों के प्रतिनिधियों के अनुसार चलती है ऐसी सरकार, उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। फिर है एक डिक्टेटरशिप, जिसे तानाशाही बोलते हैं। आप इतिहास में पढ़े होंगे हिटलर और मुसोलिनी का नाम। हिटलर जर्मनी का तानाशाह था, मुसोलिनी इटली का तानाशाह था। हिटलर आपने पढ़ा होगा इतिहास में, नहीं पढ़े हो तो सो पढ़ लीजिएगा एनीवेज। तो डिक्टेटरशिप इससे बोलते हैं जो कि अब्सोल्यूट रूलर होता है। अब्सोल्यूट का मतलब होता है निरंकुश। निरंकुश का मतलब जिस पर कोई अंकुश ही नहीं है, जिस पर कोई रोक ही नहीं लगा सकता है, उसको बोलते हैं निरंकुश। तो ऐसी सरकार, गवर्नमेंट कैरिड ऑन मतलब चलाई जाती है बाय एन एब्सोल्यूट रूलर। ऐसी सरकार जो एक निरंकुश शासक के द्वारा चलाई उसे बोलते हैं जाती है उसे बोलते हैं डिक्टेटरशिप। पूछना है आप सबको? इसका इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको शेयर करिएगा ग्रुप में। इसका इसका स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में शेयर करिएगा, बाकी का स्क्रीनशॉट शेयर मत करिएगा, ठीक है? हाँ, किसी को जरूरत हो जो बाकी भी स्क्रीनशॉट लिए हैं शेयर करने का तो कर लीजिएगा, लेकिन कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक कंपलसरी इसको शेयर करना है। सबके पास ये लिखा हुआ जो पेन से लिखा है ना, उच्चारण वगैरह सब पहुंच जाए। तो आप सबको कुछ कहना है? आज का क्लास हम यहीं खत्म करें, गुड नाइट बोल दें आप सबको। चलिए, गुड नाइट ऑल, गुड नाइट ऑल। आप सब लीव करिए प्लीज, प्लीज लीव करिए, सबके सब लीव कर जाइए, फिर मैं लीव करूंगा। किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं, मैं होल्ड कर लूंगा। गुड नाइट।